भारत जी मैनपुरी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति का क्या अर्थ है? कब माना जाएगा कि हम श्री जी के शरणागत हैं? जब हमारे शरीर से भगवान के अनुकूल कर्म बनने लगे। श्री कृष्ण अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल कर्म हो और प्रतिकूलता का त्याग हो जाए। दूसरा, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, हर आचरण भगवान को समर्पित हो और एक सेकंड के लिए भी भगवान का विस्मरण हो जाने पर व्याकुलता पैदा होना लगे। भगवान की शरणागति के लिए सबसे बड़ा जोरदार का ये सूत्र है कि एक सेकेंड के लिए भी भगवान का भजन रुकने पर हमें व्याकुलता होने लगे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, परम व्याकुलता होने लगे। ऐसा कैसे हो गया? भजन कैसे छूट गया? फिर अंदर राधा 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 राधा। अब इतने हमें सावधान रहना है कि बात कर रहे हैं तो उसके मुख पर राधा नाम लिख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं तो अंदर अंदर राधा राधा चल रहा है। हर समय हम भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं और हर कर्म बड़ी सावधानी से करके भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और सोहम समर्पित, स्वयं समर्पित, तो शरणागति पूर्ण हो जाती है। शरणागति जहां पूर्ण हुई तो भगवत प्राप्ति हो गई। पर प्रारंभिक शरणागति वचन से, शरीर से, क्रिया से, तो हमारे वचन से कभी अशुद्ध शब्द ना निकले, शरीर से कोई अशुद्ध क्रिया ना हो, मन से कोई किसी का हम अपकार न करें, किसी के लिए अमंगल ना सोचे मन से भी, तब हम तन मन वाणी से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। फिर स्वयं से दासत्व प्रकट हो जाता है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवत भाव से परिवार समाज की सेवा करो, भगवत भाव से धर्म पूर्वक धन कमाओ, समाज सेवा में लगाओ। ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। महाराज जी, कब पता लगता है कि भगवान अनुकूलता मतलब कर्म कर रहे हैं? जब शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, संतों का संग करोगे, तब तो पता चलेगा ना कि भगवान के अनुकूल कौन सा कर्म है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्रों में लिखा है, ये संतों में है। तो गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, संतों का संग करो तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर एक को ज्ञान है, मोटा मोटा तो सबको ज्ञान है कि क्या नहीं करना चाहिए। जितना जानते हो, अगर उतना जान करके सही मार्ग में चलो तो आगे की जानकारी भगवान आपको दे देंगे। जितना जानते हो कि ये नहीं करना चाहिए उसे मत करो, तो आगे की जानकारी भगवान आपको खुद दे देंगे, क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं। रीमा जी, आत्मा और परमात्मा के बीच महाराज जी क्या संबंध है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। ऐसा समझ लो, शीशा और हम, क्या अंतर है? शीशा में जो हम दिखाई दे रहे और हम, क्या अंतर है? शीशा हटा लो तो एक ही बचा कि नहीं बचा? दो थोड़ी थे। दर्पण और जैसे हम बैठे हैं, अब कहते एक प्रेमानंद ये, एक प्रेमानंद ये, तो क्या ऐसे कहोगे? अज्ञान कहोगे कि नहीं? और ये भेद कब दिखाई दे रहा? शीशा के कारण। अगर शीशा हटा ले तो एक ही बचा ना, सवाल हल हो गया। अगर एक बचा तो सवाल हल हो गया। वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो दूसरा जो दर्पण है वो है दूसरा प्रतीत कराने वाला। अगर दर्पण ना हो तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो ये माया रूपी दर्पण अनेकता का भास करा रही है। माया रूपी दर्पण हटा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। समझ पा रहे? महाराज जी, आप एक पिक्चर शूट कर रहे हैं कि नाम जापक संतों के ऊपर, कि नाम की महिमा प्रकाशित हो उसके ऊपर। तो वैसे अमेरिका में रहते हैं तो यहाँ आए हैं कि नाम जापक संत या जो भगवत अनुरागी ग्रस्त जन है, भक्ति की मतलब क्या महिमा है, और ऐसा करके बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, धन्य है, धन्य है। हाँ, धन्य है। आप लोगों बहुत अच्छा है। आप लोगों, इससे आपका भी मन पवित्र होगा। देखो, इसी बहाने संतों का दर्शन हो रहा है, संतों की महिमा ज्ञान में आ रही। आप लोगों किसी भी तरह भक्तों से लग जाए तो मंगल हो जाता है। भक्त चरणधरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। भक्तों का, संतों का संग मिलना भगवान की विशेष कृपा से होता है। तो चाहे जिस बहाने से हम, चाहे फिल्म बनाने से, चाहे जिस बहाने से हम संतों से जुड़े, हमारा मंगल हो जाएगा।